नमस्कार, मैं सुभाष मिश्रा और आप देख रहे हैं तीसरी आंख न्यूज़ 24। हम इस समय चारबाग इलाके में आए हुए थे, तभी हमको दिख गई एक गाड़ी। अब आप सोचेंगे कि गाड़ी तो अमूमन रोड पे ही दिखेगी, लेकिन यहाँ मामला कुछ और है। हमको कुछ पुलिस वाले भी दिखे। पुलिस वाले इस गाड़ी को रोक रखे थे। हमने सोचा कि थोड़ी जानकारी ली जाए कि आखिर बात क्या है कि जो पुलिस गाड़ियों को रोक रही है और जानकारी ले रही है। तभी हमको दिखाई पड़ा इनके हाथ में एक लाइसेंस। भाई साहब, जरा अपना लाइसेंस दिखाइए आप। इनके हाथ में एक लाइसेंस दिखाई पड़ा, जो हमको लगता है कि शायद आप आरटीओ दफ्तर तक जा नहीं पाए, या आरटीओ साहब इनके दरवाजे तक नहीं आ पाए। अगर आरटीओ साहब इनके दरवाजे तक आते तो शायद इस लाइसेंस को चेंज कर चुके होते अब तक। अब सारी चीज़ें बदल रही हैं, लाइसेंस का प्रारूप बदल चुका है और ये आज भी उसी सन 57 वाले लाइसेंस पे चलाने की कोशिश कर रहे हैं। 28 तक बना हुआ है, बात आपकी सही है, लेकिन ये पेपर जो है अब चेंज हो रहा है। एक चीज़। दूसरी चीज़, इस गाड़ी के सारे पेपर अनकम्प्लीट हैं। गाड़ी का पीयूसी है, पीयूसी है, देखना पड़ेगा। देख, ड्राइवर साहब को यहाँ तक नहीं पता है। हमने कहा गाड़ी का पीयूसी है, इन्होंने बताया कि पीयूसी देखना पड़ेगा। अगर ये गाड़ी रोड पे, ये बताइए इंश्योरेंस है? जी 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 इंश्योरेंस है जी। मतलब पीयूसी नहीं है, इंश्योरेंस है। फिटनेस कंप्लीट है? जी जी। थोड़ा निकाल दीजिए, ये दिखाइए। ये गाड़ी है और धड़ल्ले से चल रही हैं गाड़ियाँ, धड़ल्ले से गाड़ियाँ चल रही हैं। पेपर नहीं होगा कोई बात नहीं, टायर तो कम से कम हमको लगता है सही होगा गाड़ी का। टायर इंजन सही है, पेपर नहीं रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। चलाते रहिए, आराम से चलाइए, कोई बात नहीं। हिंदुस्तान में है, कहीं बाहर थोड़ी है, विदेश में थोड़ी है भाई। अभी यहीं के लोग जब फॉरेन कंट्रीज में जाते हैं तो वहाँ के सारे रूल रेगुलेशन को फॉलो करते हैं, लेकिन जब इंडिया में आते हैं तो किसी रूल की उनको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सरकार तो अपनी है, सरकार अपनी है। अगर पुलिस ने रोक लिया तो 100 गाली। घर पे जाएंगे कहेंगे, अब अपशब्द का प्रयोग नहीं करेंगे जो ये लोग कहते हैं। अमूमन जैसे ही घर पहुंचते हैं पुलिस वाले को 500 गाली नकद देते हैं, उधार नहीं करते हैं, और देना भी नहीं चाहिए। उधार काहे करें? आखिर पुलिस वाले ने गाड़ी रोक लिया, इनको परेशान कर दिया, पेपर ना कंप्लीट करें, ये तो इनका अधिकार है। हिंदुस्तान में है, गलत मत मानिएगा साहब, आप हिंदुस्तान में हैं, यहाँ अगर पेपर नहीं कोई बात नहीं। ऐसी बहुत सारी गाड़ियाँ यहाँ चल रही हैं, अच्छा, जिनका लगातार चालान किया जा रहा है। उम्मीद करते हैं लोग पेपर बनवा के चलेंगे, लेकिन फिर भी ये लोग अपने पेपर नहीं कंप्लीट कर पा रहे हैं। अधिकार है, इन्होंने अधिकार समझ रखा है। वास्तविकता यह है कि इनको कुछ बोलो तो लगता है इनका फोफड़ किया जा रहा है। बोलते हैं कि आप नाहक हमारा फोफड़ कर रहे हो, लेकिन ऐसा है नहीं। अगर पेपर बनवा के चलेंगे तो हम क्यों रोकेंगे इनको? आपका शोषण हो रहा है, ऐसा कहते हैं ये लोग। बिल्कुल बोलते हैं ऐसा। आपने देखा, इन लोगों की व्यथा सुनिए। ये लोग अपने परिवार को छोड़ के इस ठंड के मौसम में ड्यूटी कर रहे हैं, ऊपर से इनके ऊपर एलिगेशन लगाए जाते हैं कि आप शोषण कर रहे हो। व्यक्ति अगर कानून का पालन करवाता है तो शोषण कर रहा है, और पालन नहीं करवाता है तो सरकारें दबाव देती हैं। कंडीशन आप देखिए, इन जैसी डग्गामार गाड़ियां रोडों पे दौड़ रही हैं, ऊपर से चमकती हैं, पेपर नहीं होता है। सरकार को टैक्स थोड़ी चाहिए, विकास चाहिए हमको तो रोड पे गड्ढे नहीं चाहिए, महीने में अनाज चाहिए, सारी सब्सिडी चाहिए, लेकिन टैक्स नहीं देना चाहिए। क्योंकि टैक्स हम देंगे तो हम ही तो, हमारा पैसा जाएगा साहब। वसूली हो रही है हमसे, वसूली नहीं होनी चाहिए। अगर टैक्स का पैसा हम देते हैं तो बिल्कुल वसूली हो रही है। और इन जैसी गाड़ियों को रोड पे चलने का खुलेआम अधिकार दे देना चाहिए, और सारे पेपर निरस्त कर देने चाहिए। एक भी पेपर नहीं रहेगा फिर भी गाड़ी चलेगी, ये हिंदुस्तान है। तो ऐसे तमाम मुद्दों को लेके हम आते रहेंगे और दिखाते रहेंगे। आरटीओ साहब से भी हम कहेंगे, अगर इन जैसी गाड़ियों का खत्म होता है, पेपर खत्म होता है, तो तुरंत इनके पास नोटिस जानी चाहिए, बाई डाक इनके पास नोटिस जानी चाहिए। आप तो सारी व्यवस्था ऑनलाइन हो गई है, तुरंत इनके पास मैसेज जाना चाहिए कि अगर 2 दिन से तीसरा दिन हुआ तो आपके पास तुरंत नोटिस पहुंचेगी, और नोटिस के साथ साथ उसकी भरपाई करने के लिए और पैसे जोड़ने पड़ेंगे आपको, तब जाके आपका पेपर कंप्लीट होगा। तो हम कहेंगे यहाँ के जो जिम्मेदार लोग हैं इनका चालान करें, जिससे आने वाले समय में कम से कम इनको याद रहे
कि अगर हम किसी गाड़ी, जैसे हमने भाई साहब से पूछा, इन्होंने कहा गाड़ी दूसरे की है और सारी चीज़ें इनको पता नहीं है। भाई साहब अगर मान लीजिए इस गाड़ी का इंश्योरेंस नहीं होगा और कोई दिक्कत कर जाएगी ये गाड़ी, क्या क्या है आप दिखाइए थोड़ा, आपने चेक किया होगा क्या क्या है? पीयूसी नहीं है। अरे तो प्रदूषण फैला सकते हैं, कोई बात नहीं, चलिए प्रदूषण फैलाइए खूब आराम से। बड़ी बड़ी कंपनियां प्रदूषण फैला रही है, फैला रहे, क्या दिक्कत है? चलिए कोई बात नहीं, पीयूसी नहीं है ना, पीयूसी की जरूरत भी नहीं है। हिंदुस्तान में प्रदूषण फैलाओ यार, बड़ी बड़ी कंपनियां फैला रहे, तो भी फैला रहे, क्या दिक्कत है? चलिए हमको अधिकार तो नहीं है इसको चेक करने का, हाँ दिखाने का अधिकार जरूर है, हम दिखा सकते हैं। ये पेपर हैं आपके, लीजिए पकड़ते रहिए, हम देखते रहेंगे। यशो साहब थोड़ा आप दिखा दीजिए, हम थोड़ा नादान आदमी हैं, आप ही बता दीजिए। सर आप नादान क्यों हैं? खत्म हो गया है वो, ये देखिए इनका पीयूसी नवंबर में खत्म हो गया था, लेकिन अभी तक ये नहीं बना हुआ है। तो हो सकता है इनको परमिशन हो सरकार की। ये पीयूसी है जो खत्म हो गई है गाड़ी की। चलिए बीमा है, बाकी बीमा ओके है, पीयूसी नहीं था इसलिए इनको रोका गया था। जी, चालान आपने किया इनका? अभी करने जा रहे हैं, चालान बिल्कुल करने जा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इनका चालान करिए। और इन जैसे तमाम ड्राइवरों को हम कहेंगे कि गाड़ी चाहे आपकी हो, अन्यथा किसी मालिक की गाड़ी चला रहे हो, तो कम से कम आप ना परेशान हो रास्ते में। इसकी वजह से पूरा पेपर घर पे ही चेक कर लीजिए और तब गाड़ी में बैठिए, जिससे आप भी सुकून में हो और ये गाड़ी मालिक भी सुकून में रहें। क्योंकि हमको लगता है पीयूसी 100 से 200 की होगी, लेकिन चालान इसका कितने का है? 10,000 रुपये का चालान है। आप बताइए 200 रुपये की पीयूसी ना होने की वजह से 10,000 रुपये का चालान इस गाड़ी पे होने जा रहा है, जो कि जायज़ है। चलिए इसी शब्दों के साथ हम विराम लेते हैं और इस तरीके से तमाम मुद्दों के साथ हम मिलते रहेंगे और दिखाते रहेंगे। तो आप देखते रहिए तीसरी आग न्यूज़ 24। धन्यवाद।